कल एकादशी है बेटा। बाबा जी, आप रोज यही धमकी देते हो, कल एकादशी कल एकादशी, पर मेरी एकादशी तो सिर्फ खाकर पूरी होती है। उपवास में खाने का क्या तुक? खाली पेट उपवास करने से आदमी भगवान के पास चला जाता है और पेट भर खाने से भगवान हमारे पास आते हैं। फर्क बस इतना है। अपने आश्रम का नियम मत भूलना, एकादशी में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है बाबा जी, मैं चूल्हा जंगल में जला दूंगा, आश्रम पवित्र रहेगा। और ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। भोग तो लगेगा बाबा जी, बल्कि इस बार स्पेशल फुल बुफे लगेगा। एक दिन पहले की तैयारी। अढ़ैया बाजार जाते समय मन में सोचता है, यह बाबा जी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ना खुद खाते हैं और ना मुझे खाने देते हैं। ऐसी एकादशी से क्या ही फायदा। भैया, मुझे 20 किलो आटा, 6 किलो घी, 3 बोरी लकड़ियाँ, 5 किलो मिठाई और 2 बड़े कढ़ाई दो। दुकानदार, किसका भंडारा है? भगवान और मेरे बीच का सीक्रेट, लेकिन दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अब सारा सामान एक गाड़ी में लोड करके जाता हूँ। इस बार खाना नहीं मिला तो बाबा जी कुछ भी कर ले और ठाकुर के ठाकुर भी कुछ भी कर ले, मैं इस बार देख लूंगा। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ना खाने को मिलता है ना चैन से बैठने को। बच्चा, तुम आ गए, बहुत टाइम लगा दिया। बाबा जी, मेरा दिमाग और खराब मत करो, पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। एक तो आप एकादशी वाले दिन खाना नहीं बनाने देते और ऊपर से बोलते हो जंगल में जाकर बना ले रसोई, और तुम्हारे ठाकुर भी आ जाते हैं खाना खाने। पहले तो ठाकुर आते थे, अब तो ठाकुर के ठाकुर भी आने लगे हैं। ठाकुर के ठाकुर को देखो, वाह, अपने साथ भूत प्रेत को भी लेकर आते हैं। हाँ नहीं कि अपने आप चुपचाप चले जाएं। जैसे आप से परेशान करते हो वैसे वह भी मुझे परेशान करते हैं। पता नहीं बच्चे की जान लेकर ही मानेंगे क्या। एकादशी वाला दिन। अढ़ैया आश्रम से सामान लेकर आता है। सामान को अपनी अपनी जगह पर रखकर अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। सुबह सुबह अढ़ैया ने लकड़ियां सजाई, लोहा तपा, घी गर्म हुआ, बाटियां सेंकी जाने लगी, दाल में लहसुन का छौंक लगा, मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी अढ़ैया मन ही मन सोचता है, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा और मेरे गुरुजी के ठाकुर भी साथ में खाना खाएंगे। उनके साथ जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी भी खाएंगे। आज तो मैंने इतना खाना बनाया है कि जब तक हम सब मिलकर नहीं खाएंगे ये खाना खत्म नहीं होगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अढ़ैया मन ही मन बोलता है, आज तो ठाकुर के ठाकुर भी खाना खाकर खुश हो जाएंगे, साथ में गोरा पार्वती भी। सीता माता बोली, प्रभु कहाँ चले आप? राम जी मुस्कुराकर बोले, अढ़ैया मुझे खाने के लिए बुला रहा है। सीता माता हंसते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ, वहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। भैया भाभी मुझे भूल गए क्या? मैं भी चल रहा हूँ साथ में। प्रभु इस छोटे से सेवक को भी साथ ले चलिए, मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लूंगा। सब मिलकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ऐसा क्या बनाया होगा स्पेशल। हर बार की तरह बाटी तो नहीं बनाई है, या इस बार कुछ और खास बनाया है। सोचते सोचते सब आगे बढ़ते जाते हैं। आओ ठाकुर जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, आओ ठाकुर, बैठने की जगह मैंने वीआईपी बनाई है। शिवजी पार्वती जी से बोले, आज अढ़ैया ने रसोई बनाई है, राम जी, सीता जी, हनुमान जी सब जा रहे हैं, तुम भी चलोगी क्या मेरे साथ? पार्वती जी, जी प्रभु चलूंगी। शिव पार्वती भंडारा सुना तो पहाड़ से नीचे उतर आए। ठाकुर जी,
अब ये बच्चा कौन आ गया यहाँ पर? और ये किसका बच्चा है ठाकुर? अरे यार, तू 2 मिनट रुक तो जा, एक बार सही से देखने को दे। ये तो गणेश जी हैं, हमारे ठाकुर जी के लड़के। अच्छा जी, तो जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। आइए गणेश जी, आपके माता पिता भी आए हैं। नारद, नारायण, मैं भी आ गया। ठाकुर, और ये कौन आ रहा है? सूखा सा इंसान लग रहा है। इसको भी आपने ही बुलाया है? पहले की तरह आप हर बार किसी न किसी को अपने साथ लेकर आते रहते हो ठाकुर। बोलो। यार अड़ैया, सच में मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। इनको बुलाया किसने? मैंने नहीं बुलाया। मेरी बात को सच मान यार। ठाकुर, ये तो नारद जी है ना, जो इधर की बात उधर करते हैं, जो चुगली करने में एक नंबर है। अड़ैया यार चुप हो जा, मरवाएगा क्या? अढ़ैया और राम जी के बीच बहसबाजी हो रही थी कि पीछे से इंद्रदेव भी आ गए। इंद्रदेव को देखकर अढ़ैया मन ही मन सोचता है, अब कौन आ गए हैं? बताओ ठाकुर। कोई नहीं अढ़ैया, 3 तो आए हैं, इतना तो खाना होगा ही ना। ठाकुर जी, मैं तो उन सबका नौकर हूँ ना, इससे अच्छा तो मैं एकादशी को उपवास रख लूं। उपवास रखने से कम मेरे गुरुदेव तो खुश रहेंगे और ना मुझे इतना कष्ट होगा। इंद्र, आज बारिश नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ बाटी भीग जाएगी। इंद्रदेव, आप अपने आप को क्या समझते हो? जहाँ पर आप खड़े हो, यह पता है ठाकुर के ठाकुर भी आए हुए हैं। बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लो। इंद्रदेव जी, आप आइए। अड़ैया तो ऐसे ही बोलता रहता है और उसकी बात को ज्यादा सीरियस मत लो। ठाकुर जी, ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके ये सब कौन आ रहे हैं? कुछ बताओ, ये हो क्या रहा है? किसने बुलाया है? मुझे तो लगता है ठाकुर आपने ही बुलाया है। बुलाया है तो बताओ, नहीं तो मैं आश्रम जा रहा हूँ। आप खा लो आराम से। अरे यार अढ़ैया, सच में मुझे कुछ नहीं पता। और जरा धीरे से बोल, नहीं तो ठाकुर जी आ जाएंगे। पीछे ही बैठे हैं, क्यों मेरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है अढ़ैया? थोड़ी तो शर्म कर ले यार, मैं तेरे गुरुजी का ठाकुर हूँ, इतनी तो शर्म कर ले मेरे यार। इतना कहते कहते पीछे से आवाज आती है, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे ठाकुर के ठाकुर जी, एक एक करके देखो ना, कितने आ गए हैं। मुझे तो लगता है ये सब गुरुजी के ठाकुर ने ही बुलाए हैं और अब ये सब मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। अब आप ही देखें ठाकुर जी, मैं तो बस रसोई बना रहा था। इतनी बात हो ही रही थी कि पीछे से अचानक कोई भारी आवाज आती है। अढ़ैया चौंक कर, अब ये कौन आ गया ठाकुर जी? हम हैं यम, यम है हम ही हैं यम। राम जी और शिव जी को मेरा प्रणाम। देवलोक तक खुशबू आ रही थी भंडारे की, तो मैंने सोचा मैं भी आकर खा लूं। राम जी, शिव जी, बताइए ना, मैंने आकर कोई गलती तो नहीं की? शिव जी आइए ना, यमराज जी आपसे बेर लेकर हमें स्वर्ग लोक में रहना है। कृपा करके आप जरूर आइए प्रभु। अरे ठाकुर के ठाकुर जी, ये तो पूरा देव संसद आ गई है। मेरा 20 किलो आटा तो पलक झपकते ही उड़ जाएगा। यार तू चुप हो जा, देख तो ले, सामने यमराज जी हैं, थोड़ी तो शर्म कर। यमराज जी चलिए भोजन ग्रहण करते हैं। अढ़ैया खाना देखने आता है, देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ तो सब खाने लग गए, ठाकुर को तो किसी ने पूछा ही नहीं। ठाकुर को छोड़ो, मुझे भी नहीं पूछा। ऐसा हो सकता है जिसने इतनी मेहनत की उसको भी नहीं पूछा, जो सारा सामान लेकर आया, बनाया, कांटा पकाया, उनको भी नहीं पूछा। हाँ तो खाने ऐसे लग गए जैसे भुक्कड़ पता नहीं कितने साल से है। ठाकुर जी आप यहाँ पर जल्दी आओ और यहाँ पर आकर देखो कि यह सब खाने बैठ गए हैं बिना किसी को भोग लगाए। मेरे गुरुदेव ने तो बोला है कि आप कम से कम ठाकुर को पहले भोग लगाओ, उसके बाद खाना खाया करो। यहाँ तो किसी ने नहीं भोग लगाया। ठाकुर जी जल्दी आके देखो, यहाँ तो बिना किसी को भोग लगाए ऐसे बैठे हैं जैसे कि कभी इन्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं। शिव जी अभी तो मेरे ठाकुर जी भी आने वाले हैं, अगर वहाँ आए और खाना खत्म हो गया तो मैं क्या बोलूंगा उन्हें कि आज भंडारा समाप्त हो गया समय से पहले। ओ तेरी तो, ठाकुर जी के ठाकुर जी, उनके भी ठाकुर जी आने वाले हैं। लग तो ऐसे रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, एक के बाद एक धांसू एंट्री होती जा रही है। सिर्फ 20 किलो आटे का क्या ही होगा। राम जी, शिव जी, अढ़ैया, इन सब की बात हो ही रही थी कि पीछे से ब्रह्मा जी भी आ गए।
अरे ब्रह्मा जी को देखकर तो अब सच में लग रहा है आज पूरा ब्रह्मांड ही खाने पर उतर आया है। ब्रह्मा जी और यमराज जी तो भोजन करने चले गए। उनके जाते ही पीछे से पाताल लोक के राक्षस भूत प्रेत सब आ धमके। देखते ही देखते खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। कोई बाटी उठा रहा था, कोई दाल में मुंह डाल रहा था। अढ़ैया इधर उधर सबको देखने लगा, कभी भूत प्रेत को, कभी ठाकुर को, कभी उनके ठाकुर को, कभी यमराज को, तो कभी किसी और को। फिर अपने आप से बड़बड़ाने लगा, गुरुदेव बन गई मेरी एकादशी। इससे अच्छा तो एकादशी वाले दिन भूखा ही रह लेता। जिनको बुलाया था वो भी आए, जिनको नहीं बुलाया था वो भी आ गए। बाटी खत्म, लड्डू खत्म, चूरमा खत्म, घी खत्म, दाल खत्म, सब खत्म। बस बचा तो आधी रोटी का एक कोना और एक चम्मच दाल। अड़ैया, मेरे बच्चे, क्या हुआ? अढ़ैया, ये मुझ पर अनन्य भक्ति है या अनन्य भूख? अड़ैया, अपनी आंखें खोलो। अड़ैया, तेरी सेवा देखकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अब स्वर्ग, पाताल, धरती, तीनों लोकों का मुख्य रसोइया तू होगा। मतलब मैं जिंदगी भर बाटी सेक कर रहूं? हाँ, लेकिन घी आटा अनलिमिटेड और खाने वालों की प्रशंसा भी। तो फिर बोलो, जय बाटी महामहोत्सव एकादशी।